सो बच्चों अब ना हम 2024 का बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था ना वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन मास्टर है मेरे पास 2025 का। ठीक है, पिछले साल वाला। तो अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, 2024 का जो बोर्ड का पेपर है ना वो देख लेते हैं। तो 2024 में ये देखिए, जो पहला हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये ना किसी बच्चे का ही था, कोई ले गया था मुझसे, तो उसके पास ना फिर उसने निशान भी लगा लिए थे इसमें, तो मैं आपको समझा भी दूंगा साथ में सारे। तो नेम ऑफ द इनइक्वालिटी, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका नाम क्या है, कॉशी स्चुआर्ट्स इनइक्वालिटी। आप याद रखिएगा, ये कई बार आया है। ठीक है, तो कॉशी स्चुआर्ट्स इनइक्वालिटी। उसके बाद ना ये लाइन है देखिए, तो ये वेक्टर इक्वेशन है लाइन की। ये लाइन दी गई है और ये कार्टेशियन इक्वेशन है। हमें ना वेक्टर इक्वेशन पूछी है। तो देखिए मैंने आपको जैसे समझाया भी था कि जैसे ये देखिए, ठीक है, मैंने आपको ये जो लाइन है ना, ये x+4/5 इज इक्वल टू y-5/3 इज इक्वल टू z-8/3। तो अब मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे लिखेंगे। ये जो होगा ना, इससे उल्टा निशान लिख देंगे, -4i+5j, इसका उल्टा निशान, इसका उल्टा निशान, +8k कैप, प्लस में लैम्डा लगा देंगे या म्यू लगा देंगे, जो भी कांस्टेंट होगा लगा देंगे। और ये नीचे वाला 5i+3j-3k कैप हमारा डायरेक्शन रेशो वाला वेक्टर होगा, डायरेक्शन वाला। तो ये जो अब है ना हमारा, ये अब इसमें 4 माइनस का, यानी कि ये बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा समझाया कि ये हमने वेक्टर 3D वाले वीडियो में कर दिए थे सारे क्वेश्चन। बस आपका बस एक ना क्विक रिवीजन ही करवा रहा हूँ मैं। अब कॉन्स्टेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर ऑलवेज लीनियर। ठीक है, हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसकी कॉन्स्टेंट्स लीनियर ही रहेंगे। मतलब आपको जो इक्वेशंस दिखेंगे ना, x+y>0, इनकी पावर 1 ही होती है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी हमें पूछ रहे हैं। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ना हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/5, तो ऊपर 1/5 रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया गया है कितना है, ठीक है, 3/8, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 3/8। तो हम इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, 8/15। तो ये जो बी ऑप्शन है ना, ये हमारा सही ऑप्शन है, 8/15। इसके बाद ना ये फॉर्मूला है जो इस पर प्रॉपर्टी लगती है। तो ऐसा कोई भी सम आए ना आपके पास, कोई भी सम आए, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 है, ठीक है, और ना इन दोनों का सम π/2 बनना चाहिए। जैसे π/6 और π/3 को ऐड करने पर π/2 बनेगा। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, सो बच्चों कई बार ना एग्जामिनेशन मास्टर में ना आंसर गलत भी होते हैं थोड़े। तो आप ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था ना, इसका आंसर π/12 दे रखा है, और ना इन्होंने पीछे भी, पर ना ये नहीं आएगा यार π/12। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना ढंग से, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी, तो π/4 आएगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए एग्जामिनेशन मास्टर है, वो आपके मैथ रहे, ये सारा मैथ रहा, ठीक है। तो आपको, ठीक है, एग्जामिनेशन मास्टर में कई बार गलत हो जाती हैं चीज़ें, इसीलिए तो π/4 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ना ये है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का 0 से 1 इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये देखिए आप सी, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स का, ठीक है, 0 से 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 आएगा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 -0, तो इसका आंसर π/2 होना चाहिए। तो ये इसका आंसर सही है, π/2, ठीक है। इसके बाद देखिए डिग्री पूछी गई है, तो हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर है ना ये, इसकी पावर डिग्री होती है। ऑर्डर तो इसका 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 दिख रही है हमें, तो फिर डिग्री कितनी होगी, 1। डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1 होगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमने देख लिया, 1 है, और डिग्री भी इसकी क्या है, 1। इसके बाद ना कि ये बोला जा रहा है कि A इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर, एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो A क्रॉस A क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको जैसे मैं बता दूं, हमारे पास क्या होता है कि अगर ना A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर हम करेंगे, तो फॉर्मूला आपको बताया था कि A डॉट A साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर मॉडुलस लगा है तो एन कैप नहीं लगाएंगे।
अब ये करने पर इन दोनों में एंगल 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, तो यानी कि आ जाएगा 0। मतलब ना सेम वेक्टर की कभी भी हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, ए क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। देखिए ये भी हमने कर लिया तो इसका 0 आएगा। इसके बाद ना क्या बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी है, और ये बोला जा रहा है कि बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/5। बी जो है वो 2/5 की मैट्रिक्स है और सी जो है वो 5/5 की मैट्रिक्स है। तो ए का ऑर्डर पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 है, प्रोडक्ट 2 ही है, तो ये यहाँ पर 2 आएगा इसके पास। अब इसका फर्स्ट होता है, तो ये ए जो होगी ना वो 5/2 की होगी, तभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट हुई है और ये रिजल्टेंट ऑर्डर वो आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 5/5 जो है ना, क्या निकालेंगे, 5/2। तो 5/2 जो है, अब देखो इसमें इसने ये टिक कर रखा है, तो ये इसने गलत किया है, तो 5/2 हमारे क्या होगा, सही आंसर होगा। तभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये पीछे भी ऐसे ही दे रखा है, तो एग्जामिनेशन मास्टर में ना कई बार गलत भी होते हैं, यही मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूटी में से आ गया, अब ये बोल दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है। ये सारे करवा दिए मैंने आपको, अगर आपने वीडियोस देखी है ना तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस वाली वीडियो में। अब ये है sin 7x/3x। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन और ये इक्वल होंगे। अब ये तो आएगा sin 7x/3x, सामने आएगा m+1। ठीक है, 3 इधर रख लेंगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 से डिवाइड करवा देंगे। इसकी लिमिट 0 पर 1 होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है ना हमारे पास, ये 1 होगा, तो यहाँ पर 7/3 m+1 बचेगा। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया पहले, बस हम एक क्विक रिविजन कर रहे हैं। तो m जो होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/3 - 1 यानी कि 4/3। तो 4/3 का सही आंसर होगा। बस ना आप क्या करना, जो ये यहाँ पर है ना 7/3, उस 1 - 7/3 कर देना, ये आंसर आएगा आपके पास। अब ये है y है, ये है, तो डेरिवेटिव निकालना है, तो इस केस में हमेशा यही आता है, 1/रूट के अंदर ये आता है। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करके देख लेना, तो ये हमारा सही आंसर है। तो अब रेडियस है सर्कल का, इंक्रीज कर रहा है रेटेड 2 मीटर पर सेकेंड पर, तो रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना है। क्वेश्चन में बोला सर्कमफेरेंस निकालना है, सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, तो ये सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का 2π है। तो इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोला, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि हमें dc/dt निकालना है। ये क्या आएगा, 2π एज इट इज कांस्टेंट, r का क्या आ जाएगा, dr/dt। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल है जो dr/dt, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये 2 है। ठीक है, तो 2 × 2 4π आएगा, तो कितना आएगा, 4π। तो ये जो ऑप्शन ए है ना 4π मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सही ऑप्शन है, ये हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद ये ए दिया गया हमें, ठीक है, ये सेट हमारे पास, इस फंक्शन डिफाइंड एज एफ एन बिलोंग्स टू ए, एन अप्रोचेस टू ए। ठीक है, ये n to a f of x इज इक्वल टू x²। तो ये क्या होगा, ये 1 एंड ऑन टू बोथ होगा। ठीक है, ये सही है। आगे देखते हैं कि क्या ये क्या है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस होगा। तो रिलेशन फंक्शन मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में करवाया ही नहीं है, बस एक सिंगल यूनिट, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा ना, बेस नहीं है हमारा, तो इसलिए सीधा आप याद कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस। तो उसके बाद ना रेंज पूछी है सेकेंड इनवर्स की, ये मैंने आपको बताई थी कि 0 to π - π/2, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ना इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। ठीक है, और तो ये बोल रहे ए डिटर्मिनेंट 3 है, एडजॉइंट ए निकालो। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट करेंगे ना, तो ए डिटर्मिनेंट की पावर n - 1 आएगा। अब हमें n जो होता है वो ऑर्डर होता है। अब हमें बोला गया है कि ए डिटर्मिनेंट 3 है, तो ए डिटर्मिनेंट 3 रख दिया, ऑर्डर 4/4 है, तो 4 - 1 आएगा, यानी 3 की पावर 3 कितना आएगा, 81। 3 3 9 29, सॉरी बच्चों 27 आएगा, 27। ठीक है,
कितना आएगा 27। तो ये इसमें 9 लगा रखा, गलत किया इसमें, ये आएगा 27। 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 9 होती है 27। तो 27 सही आंसर होगा हमारा। ये ना 23 का पेपर है, ये हाँ ये 24 का पेपर है बच्चों, ठीक है। तो इसमें ना ज़्यादा क्वेश्चंस है इसमें, जैसे 16 ये 8 ये है और 8 ये है, तो ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें, थोड़े 32 क्वेश्चन आते थे तब, ठीक है। 2024 में 32 MCQs आए थे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखिए ये करवा दिए, अब डायरेक्शन रेशो पूछ रहे हैं इस लाइन की। मैंने आपको बताया था ना ये डायरेक्शन रेशोज होते हैं वेक्टर एंड 3D वाली वीडियो में। इसके डायरेक्शन रेशोज क्या आएंगे, इसके डायरेक्शन रेशोज 2, -3 और 2 आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ये भी मैंने आपको बेस करवाया था, तब करवा दिया था, 1 आएगी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स 1 कॉज इनवर्स 1, ठीक है। कॉज इनवर्स 1 1 की वैल्यू 1 कब होगा 0 पर, तो कॉज इनवर्स इनटू कॉज, ये तो खत्म 0 आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री, ये 0 आएगा। इफ ऑर्डर ऑफ a matrix A is 4/2 then order of matrix A ट्रांसपोज में ना ऑर्डर उल्टा हो जाता है, तो 2/4 आएगा। तो इफ A is a square matrix then A minus A transpose is a skew सिमेट्रिक। तो ये सारे मैंने आपको करवा दिए थे पहले ही। अब y जो है log sin x है, तो एट x इज इक्वल टू 4 डेरिवेटिव पता करना है। तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, log का डेरिवेटिव होगा 1/sin x, sin x का होगा आगे cos x, ठीक है। cos बाय sin cot x बनेगा, cot x जो होगा ना, जैसे ये है क्वेश्चन, ये है cot x x π/4 दिया गया है, तो x π/4 यानी कि cot π/4, मतलब इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस, सो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इन पर तो हम 4 घंटे की, 4 से ज़्यादा की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, आपको पता ही है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 है। अब स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर आर पासिंग थ्रू पॉइंट इज। तो देखिए पैरेलल लाइंस में ना ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर होने चाहिए, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल है, तो ये तो ट्रू है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करती है, आपको पता है। उसके बाद ना aij 4/3 such that aij is equal to i cross i square minus j, i3 1 निकालना है, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो i में, तो 3 के स्क्वायर माइनस j में 1 पुट कर दो, तो 9 में से 1 जाएंगे तो 8 आएगा। इसमें कितना लिख रखा है 10, तो ये गलत है, होल्स है ये, ठीक है। उसके बाद ना log ऑफ cos x, इसका डेरिवेटिव करने पर tan आएगा, तो log का नीचे cos आ जाएगा, ऊपर cos का माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस tan x आएगा, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। log cos का नीचे आ जाएगा, cos का आगे डेरिवेटिव करेंगे तो वो माइनस sin x आएगा, तो फिर माइनस tan x आना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये फॉल्स है। प्लस tan x है, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर 2x होगा, 2x का करेंगे आगे तो वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो इसने गलत लिख रखा है, तो ये भी फॉल्स होगा। अब x की क्यूब है, अब x की क्यूब की इंटीग्रेशन x की 4/4 होगी, ठीक है। और x की 4/4 होगी, -2 से 2 है लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 माइनस, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी तब भी प्लस का 16/4, तो ये 0 आएगा, ये क्या आएगा 0। तो ये सामने तो 8 लिख रखा है, तो फॉल्स है फिर, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब इसके बाद क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आर सॉल्व्ड बाय इंटीग्रेशन, ये ट्रू है, इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो a क्रॉस b इज पैरेलल टू a वेक्टर। अब देखिए जो
लास्ट क्वेश्चन है ना वो है क्रॉस बी इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो देखिए जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम करेंगे तो जो वेक्टर आएगा ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए सी वेक्टर आया है तो वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो वो ए के पैरेलल कैसे आ सकता है? इन्होंने बोला है कि इज पैरेलल टू ए, ये गलत है, ये पैरेलल नहीं हो सकता है कि, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अब बच्चों इसके बाद ना ये दो वाले जितने क्वेश्चन है ये सारे मैंने आपको वीडियो में करवा दिए हैं। मैं इन पर एक एक आपको पता है वीडियो बना चुका हूँ, एक एक चैप्टर पर एक एक, ठीक है। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स मेथड आ गया 6 नंबर में आपका, ये वायर वाला क्वेश्चन करवा दिया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉब्लम वाला प्रोबेबिलिटी में करवाया, वीडियो में देख लो अभी जल्दी से जाकर। ये करवा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, नीचे टाइम स्टैम्प से दिए गए हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ये मैंने आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको करवा दिया, ठीक है। ये भी करवा दिया, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस जो है ना वो करवा दिया आपको, बस आपको ऐसे ही पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये तो 24 के MCQ सॉल्व किए हमने। अब हम 25 के MCQ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 के MCQ जो है ना वो ये रहे, तो इसमें कोई निशान नहीं लगे है तो ये हम जल्दी कर सकते हैं। तो e की पावर log x है तो डेरिवेटिव इसका पूछेंगे, तो e और log मैंने आपको बताया था, e और log कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड पर, सरकमफेरेंस कैसे चेंज होगा, तो ये अभी हमने निकाला था 4 पाई आएगा। देखिए MCQs भी रिपीट हो रहे हैं पेपर में, अभी आपको सॉल्व करवाया था। ये फिर आगे इसका π/4 आएगा, आपको बता दिया। एक ना प्रॉब्लम थी बच्चों मेरी समझ से ना इसका π/4 ही आना चाहिए, पर इन्होंने ना π/12 दे रखा है, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। बाकी प्रॉपर्टीज वाले सम में ये जब हम सॉल्व करवाते थे तब इनका आंसर π/4 ही आता था, तो मेरे हिसाब से तो π/4 ही आना चाहिए, मैं श्योर हूँ इसके लिए। तो ये जो है अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स आएगा, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स 0 to 1 इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स 1 π/4 होगा, tan इनवर्स 0 0, तो इसका π/4 आंसर आएगा बी, ये सही है। उसके बाद में ऑर्डर पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो ये 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद ना ए एक नॉन जीरो वेक्टर है तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, ये भी रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आया था देखिए, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का नाम बताइए, तो कॉशी-स्चुआर्ट्स इनइक्वालिटी यही नाम था इसका। उसके बाद ये वेक्टर इक्वेशन है, इसकी वेक्टर इक्वेशन पूछ रही है, -5 का +5 आएगा, +5 वाला ये है अकेला। उसके बाद क्या आएगा, +3 आएगा और -3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 -5, ये वाली है, नीचे वाले निशान एज इट इज रहेंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद ना ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर ऑलवेज लीनियर। ये देखिए बच्चों 24 में भी यही क्वेश्चन था, 25 में भी यही क्वेश्चन आ गया MCQ में। अब ये क्वेश्चन ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 8/15 आएगा, अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अब ये जो है ये डी आएगा ना, इधर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, आराम से समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अब रेंज पूछिए कॉज इनवर्स की, कॉज इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to π, ये डी, ठीक है। ये भी आपको करवा दिए, ये सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए बच्चों आपको। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, एडजॉइंट पूछा जा रहा है, तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए की पावर n-1, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है, 1 2 - 1 1 आएगा, और उसकी पावर 5 है, 5 की पावर 1 5 ही आएगा, यानी कि ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए दे रखा 25 दे रखा है, ठीक है, 25 दे रखा है पर 5 आएगा इसका आंसर। जैसे फॉर्मूला ये है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट n-1, ऑर्डर n 2 दिया गया है, ए डिटर्मिनेंट 5 दिया गया, 5 रखा हमने, ऊपर 2 - 1 किया तो 5 की पावर 1 आएगी ना, तो 5 ही बनेगा। तो एग्जामिनेशन मास्टर में ना कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो इसका आंसर 5 आना चाहिए हमारे पास। अब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सम है, इसमें देखिए x की वैल्यू तो 3 आएगी और y जो होगा 3 है। अब x - 2y जो है वो -5 दिया गया है। अब x जो है 3 निकालिए, 3 - 2y इज इक्वल टू -5, सीधे ले आएंगे 8 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 4, तो ये सही है हमारा। अब उसके बाद ये अब ये आ गया फिर से, ये मैंने आपको बताया था 8/5 है ना, उसमें -1 कर देना, 3/5 आएगा, तो 3/5 सी हमारा सही ऑप्शन है।
अब उसके बाद आ गया कि इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 3/2 देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज तो ए ही होगा, यानी कि 3/2 ही बनेगा इसका ऑर्डर। उसके बाद tan x है तो उसका डेरिवेटिव पूछा, tan का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, सेकंड स्क्वायर x आता है। अब x को अगर हम π/4 रख देंगे यानी कि सेकंड 45। अब बच्चों सेकंड 45 कितना होता है, सेकंड 45 होता है √2, उसकी स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, 2। तो ना मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह थक चुका हूँ और मैं नींद में भी हूँ, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए पर नहीं होगी, मैं ध्यान से कर रहा हूँ इसे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहे हैं तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज 9, -2 और 5, ठीक है। तो अब एक डाइस है उसे टॉस किया है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर क्या हो और प्राइम नंबर हो 1, 3, 5। एक तो प्राइम नंबर हम काउंट नहीं करते तो 3 और 5 ऑड है ये और प्राइम नंबर है, तो 2 बटा टोटल 6 केस होंगे तो 1/3 सही आंसर आएगा यहाँ पर हमारा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स π/2 ही होती है, सबको पता है। तो ये हमारा सही आंसर आ गया। तो ये हमारे छोटे क्वेश्चन आ गए। ये सारे क्वेश्चन मैंने वीडियोस में आपको करवा दिए, सारे क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे करवा दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ना हम चलते हैं 2026 का सैंपल पेपर है ये हमारा 2026 का सैंपल पेपर है। अब इसमें यही क्वेश्चन उसमें था 25 के पेपर में, ये 26 में आ गया कि रिलेशन आर एक्स वाई, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू वाई स्क्वायर। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, डी आएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। कॉज इनवर्स की रेंज पूछ ली, ये होगी, ये पीछे था। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ली, 1/2 जो है कब किस पर आएगा, साइन इनवर्स की किस वैल्यू पर आएगा, ये आएगा साइन 30 पर, 30 यानी कि π/6, तो π/6 डी हमारा सही आंसर है। अब इसके बाद ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/2 है, एडजॉइंट 5 दिया गया हमें, ठीक है, एडजॉइंट जो है, सॉरी ए डिटर्मिनेंट 5 दिया गया, एडजॉइंट ए पूछा जा रहा है, एडजॉइंट ए पूछा जा रहा है। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो यार इसका ना 5 आएगा, पीछे किया था मैंने आपको, 25 दे रखा है इन्होंने, गलत है ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाया है। तो x की वैल्यू 3 है, यही आ गया, ठीक है, y 4 आएगा, ये मैंने भी आपको करवाया। ये सेम 3/2 अभी पीछे करवाया आपको, 3/2 ही आएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वही मैट्रिक्स होगी, 3/2 ही रहेगा ऑर्डर। ये भी देखो बच्चों, ये सेम क्वेश्चन अभी आपको करवाया, 8/5 में से 1 कम कर देंगे तो 3/5 आएगा, ये सही ऑप्शन होगा हमारा। ये इसका 1 आएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी करवाए थे। tan x है, ये भी अभी आपको करवाया था। सेकंड स्क्वायर x 2 आएगा, इसका सही है, ठीक है। ये इसका 4π है, देखो सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं। ये भी आपको सॉल्व नहीं करवाए थे मैंने, इसका मैंने आपको बोला था π/4 आएगा मेरे हिसाब से, तो बाकी कुछ भी आता है। इसका tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स 1 π/4 बनेगा, इसका π/4 आएगा, सही आंसर है। अब ये ऑर्डर पूछा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 है हमें पता है। अब ये एक नॉन जीरो वेक्टर है तो ये क्रॉस ये 0 आएगा, ये भी आपको बताया था। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आएगी, ये आपको बताया था। इसके डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे 9, -2 और 5, 9, -2 और 5, 9, -2 और 5, ये डी आएगा, ठीक है। इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो 5 प्लस का होना चाहिए और नीचे ये डायरेक्शन रेशियोज मैच करने चाहिए। तो 5 प्लस का है, दोनों में डायरेक्शन रेशियोज में -4 है ना, तो ये डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा हमारा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज लीनियर, ये हमें पता है। ये भी मैंने आपको करवा दी। ये कितनी बार आ गया यार, कितनी बार ही आ गया। तो 3 ये क्या आएगा, इसका 1/5 तो ऊपर रहेगा, 3/5 नीचे, 3/8 नीचे आ जाएगा, 1/5 ऊपर रहेगा, 3/8 नीचे आ जाएगा, ये आपस में तो 8/15 इसका सही आंसर होगा। अब राम एंड रहीम एंड आर कंसिस्टेंसी ऑफ टू वैकेंसीज कंपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ राम, ठीक है, एंड दैट ऑफ रहीम इज दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बोथ विल बी सिलेक्टेड। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 4/9 आएगा, 4/9, ये भी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने बच्चों ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है छोटे वो कर दिए और ये भी हमने कर दिए। अब ना मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि एग्जाम में करना है क्या। एक तो ना पैनिक नहीं करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्वेश्चन पेपर देख के।
एक ना टाइम बहुत ध्यान से यूज़ करना है, टाइम हमारे पास कम होगा, शीट हमारी पूरी फिल हो जाएगी। आप ना पहले सेक्शन डी कीजिएगा, सेक्शन डी कीजिएगा। सेक्शन डी में 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो करने हैं हमें सबसे पहले। तो उसमें एक आपको मैट्रिक्स मेथड मिलेगा, एक आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, और एक आपको इंटीग्रेशन का सम जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, इंटीग्रेशन का सम, या आपको विंडो या वायर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहले ये कर दीजिएगा। तो इन्हें कोशिश कीजिएगा 1 से 1 घंटे के करीब करीब ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा में कर लीजिए। उसके बाद ना डायरेक्टली 4 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कीजिएगा। तो एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव में से होगा, जैसे x की पावर cos x, ठीक है, जैसे x की पावर sin x और sin x की पावर x, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैंने आपको करवाए हैं वही आएंगे। तो पहले उसके बाद 4 वाले कर दीजिएगा सारे। 4 वाले क्वेश्चंस भी तो ज़्यादा है ना हमें, ठीक है। 4 वाले देखिए कितने क्वेश्चंस आएंगे। 4 वाले ना हमें टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे। 4, तो पहले 6 नंबर वाला करेंगे, उसके बाद 4 नंबर वाला करेंगे, उसके बाद 2 नंबर वाला करेंगे, और उसके बाद 1-1 वाला करेंगे। तो आपको उल्टा चलना है पेपर में, क्योंकि उनमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। पैनिक मत कीजिएगा, आराम से, वो आराम से कर ही लेंगे हम। तो इनमें आप ज़्यादा टाइम लगा दोगे। आपके डायग्राम्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे ना मैट्रिक्स मेथड में, जितनी सफाई से काम करोगे, और कोफैक्टर्स ना रफली बना लेना, पहले रफली बना लेना, उसके बाद रखना। मैट्रिक्स मेथड में कोफैक्टर में गलती होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ना हो तो नहीं सकता ऐसा, पर मान लीजिए वर्स्ट केस में आ ही गया कि अगर b1 और b2 बराबर होंगे ना, बराबर नहीं होंगे, तब तो हमें पता ही है फॉर्मूला कि a2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर बाई b1 b2 का मैग्नीट्यूड, ये तो हमें पता ही है। पर अगर बराबर ना आए तब है ये फॉर्मूला। अगर बराबर आ जाए ना, b1 और b2 बराबर आ गए, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा b क्रॉस a2 माइनस a1 बाई b का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे कर देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। इंटीग्रेशन में भी आपको बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। तो बच्चों, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सो बेस्ट विशेस आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए। भगवान जी राम जी करें कि आपका पेपर जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अब हम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, और देखिए रात के ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, ठीक है। तो अब ये वीडियो जब मैं एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा, तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपको ये वीडियो मिलेगी, और तब मैं सो जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने ये मैसेज आपके लिए अभी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। एग्ज़ाम से आते ही ना, स्कूल से आते ही, आपके एग्ज़ाम सेंटर से आते ही कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा बच्चों। तो अगेन दोबारा बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है। बढ़िया कर आना अपना एग्ज़ाम, और पैनिक मत करना, घबराना मत, बिल्कुल भी गलतियां मत करना, और 20 मिनट पहले ख़त्म करने की कोशिश करना एग्ज़ाम को, तभी आप गलतियां देख पाओगे। और शीट्स भी बहुत ध्यान से यूज़ करना। मैथ के पेपर में ना शीट्स फिल हो जाती है, दोबारा और तो मिलेंगे नहीं आपको। पहले ना 5 से 10 मिनट पेपर देख लेना सारे, क्या आया है क्या नहीं आया, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, मुझे पता है आप कर लोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो कोशिश करना जितना मैक्सिमम स्कोर कर लो, पर अगर जैसा भी होगा आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा मेरे लिए। मैं आपको कभी जज नहीं करूँगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं। जितने आ गए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरे लिए आपने काफ़ी मेहनत की है मेरे सामने, तो आपने इतनी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, इतनी मेहनत की है, तो बस अच्छा ही है। 2-4 नंबर अगर आपके कम भी आ गए तो भी कोई बात नहीं, पर जितना स्कोर कर सकते हैं उतना स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक लास्ट बात, जैसे ना बोला जाता है ना ऐसे कि एग्ज़ाम्स आर जस्ट अ मियर चांस टू प्रूव आवरसेल्फ दैट अप टू विच एक्सटेंट वी कैन वर्क हार्ड। तो बस प्रूफ करने के लिए ये है कि हम किस हद तक मेहनत कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस मार्कशीट से कुछ नहीं होगा आगे। तो ज़िंदगी में आगे क्या काम आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आप एग्ज़ाम देकर आइए आराम से, भगवान का नाम लेकर। तो ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम से आने के बाद मिलते हैं।